नाज़रीन, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि उनको ऐसी रिपोर्ट्स मिली है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है और अगले 36 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इंडिया अगले 36 घंटों में पाकिस्तान के ऊपर जहाजों के जरिए से, जंगी जहाजों के जरिए से हमला कर सकता है। इससे पहले कल इंडिया से यह खबर सामने आई थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडियन आर्मी को फुल अथॉरिटी दे दी है। हमारी इत्तलात के मुताबिक अगर इंडियन आर्मी पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगी और जंग शुरू होगी तो इंडियन आर्मी मोदी से नहीं पूछेगी कि कहां हमला करना है और कहां हमला नहीं करना। मोदी की जानिब से फुल अथॉरिटी इंडियन आर्मी को दे दी गई है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इजराइल की जानिब से भी कुछ टेक्निकी सामान इंडिया को भिजवाया गया है। इसके अलावा इजराइल की एजेंसीज के 10-15 बंदे भी इस वक्त इंडिया में मौजूद है। खैर नाज़रीन, अगर जंग की सूरत हाल पेश आती है तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, क्योंकि जीत हमारी होगी। जीत हमारी इस वजह से होगी क्योंकि हमारे जो पाक आर्मी के नौजवान हैं, वो जब पाक आर्मी में भर्ती होते हैं तो पहली चीज जो उनके दिमाग में आती है वो ये आती है कि पाक आर्मी में भर्ती हुए हैं शहीद होने के लिए, हमने शहीद होना है। जबकि इंडियन आर्मी के फौजी जब फौज में भर्ती होते हैं तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि हमने बचकर घर जाना है, हमारे बीवी बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं। खैर नाज़रीन, इसके अलावा इंडिया की जानिब से पाकिस्तान की हदूद में ड्रोन कैमरास भी उड़ाए गए पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए। उन ड्रोन कैमरास को नीचे गिरा दिया गया। नाज़रीन, इंडिया पाकिस्तान के साथ शुरू से ही जंग करना चाहता था, इंडिया की नीयत ही जंग की थी। इसी वजह से इंडिया ने जानबूझकर अपने कश्मीर में खुद ही हमला करवाया और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया ताकि जंग शुरू हो सके। लेकिन यहां पर मैं एक बात इंडिया को बताना चाहता हूं कि आप हमारे अबाबील शाहीन के बारे में नहीं जानते। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हिलाकर रख देंगी। आप हमारे जंगी तैयारों के बारे में नहीं जानते। अभी तो आपने हमारा वही मिलिट्री इक्विपमेंट देखा है जो आपको ऑनलाइन इंटरनेट पर नजर आता है। इसके अलावा हमारी पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत सी सीक्रेट चीजें मौजूद हैं जो जब आप पर चलाई जाएंगी तो आपको पूरी तरह तैयार है। पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, बगैर सबूत इल्जाम तराशी की गई। मखसूस मकासद के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी इनका पुराना वतीरा है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से पूरा खित्ता खतरे से दो चार है। तसादुम रोकने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। मोदी सरकार कई मुमालिक में दहशत गर्दी में मुलविस है। सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया, सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। पानी रोकने का इक़दाम जंग तसव्वुर होगा। How it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. Approximately, if you see, it takes about, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. पहलगाम पाकिस्तानी हुदूद से 230 किलोमीटर दूर। कैसे मुमकिन है कि हमले से पहले कोई खुफिया इत्तलात नहीं थी? सिर्फ 10 मिनट बाद तमाम मालूमात मिल जाती है। डीजी ISPR का सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि वाक़े के फौरी बाद इसे मुसलमानों से जोड़ दिया गया। FIR के अंदराज और मंदरजात ने कई सवालात उठा दिए। भारत को इल्जाम तराशी के बजाय जवाब देना होगा। पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की पहली वीडियो भारतीय चैनल पर नशर हुई। भारत ने हमले की मजम्मत तक नहीं की। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय प्रॉक्सीज को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के टास्क दिए गए। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज की तमाम सूरत हाल पर नजर है, हर महाज पर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। बुज़दिल दुश्मन का रात की तारीखी में वार, भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर जवाब। दुश्मन की बंदूकें खामोश, चकपुतरा पोस्ट समेत मुतअद्दिद मोर्चे नीस्तो नाबूद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब कियानी और मुंडल सेक्टर में LOC की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय फौज ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। शाहीन हरदम तैयार, दुश्मन दुम दबाकर फरार। जमीनी और फिजाई महाज पर भारत की पसपाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरी निशानदही कर ली। बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय तैयारे भाग निकले। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत जारी। पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल देहात भी खाली करवा लिए गए।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाक फौज का मुराल बुलंद, जंगी तैयारियां रूज पर। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जंगी मशकें। जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए जवान कुर्बानी को तैयार। फर्शनासी के जज्बे से हर वक्त सरशार। गुजरते वक्त के साथ भारतीय हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा उससे बढ़कर जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरआज़्म, कहा आलमी सतह पर कोशिशें हो रही हैं कि जंग की सूरत हाल टल जाए। भारत को अगर कोई शक है तो आलमी सतह पर तहकीकात करा लें। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। नेताली बेकर का खित्ते में तनाव कम करने की ख्वाहिश का इजहार। सऊदी अरब का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक को इख्तलाफात बातचीत से हल करने का मशवरा। भारत अगले 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई कर सकता है। किसी भी फौजी मुहिमजोई का यकीनी और फैसलाकुन जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दो टोक पैगाम। कहा पहलगाम हमले के बाद आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने तसादुम के रास्ते का इंतखाब किया। इंडिया का खित्ते में जज, ज्यूरी और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद। नुकसानात की जिम्मेदारी सिर्फ भारत पर आयद होगी।